20वीं सदी में दुनिया ने 2 खतरनाक विश्व युद्ध देखे हैं, लेकिन क्या तीसरा विश्व युद्ध भी जल्द ही फ्यूचर में हो सकता है? ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी दुनिया भर में युद्ध को भड़काने का काम कर सकती है, क्योंकि दोनों देशों में काफी समय से ईरान की परमाणु इच्छा और क्षेत्र में अपने वर्चस्व को लेकर तनाव की स्थिति में है। आज की इस वीडियो में हम अमेरिका ईरान संबंधों के इतिहास और मौजूदा मामलों के हालात और भविष्य में संभावित होने वाली घटनाओं का पता लगाएंगे, जो पूरे पैमाने पर युद्ध की वजह बन सकते हैं और जो अलग अलग देशों को युद्ध के मैदान में खींच सकते हैं। अमेरिका और ईरान हमेशा से दुश्मन नहीं रहे हैं। हकीकत में ये 1979 की ईरानी क्रांति तक सहयोगी हुआ करते थे, जब आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में हुई एक बगावत ने पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित तानाशाह मोहम्मद रजा पहलवी, जिसे शाह के नाम से भी जाना जाता था, को उखाड़ फेंका। शाह ने ईरान पर सख्ती से शासन किया था। शाह ने तेल संपत्ति को अभिजात वर्ग यानी शक्तिशाली लोगों के बीच केंद्रित किया हुआ था और पश्चिमी देशों के प्रभाव को भी आमंत्रित किया था। इन पश्चिमी देशों ने कई इस्लामी कानूनों का उल्लंघन किया था। आयतुल्लाह खुमैनी की यह क्रांति शाह के कठोर और भ्रष्ट शासन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी और ईरान के मामलों में पश्चिमी देशों की दखल देने को नकारना था। नया इस्लामी रिपब्लिक ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए दुश्मन था और जल्द ही पड़ोसी इराक के साथ खूनी युद्ध में उलझ गया। इराक को अमेरिका और अरब देशों का समर्थन प्राप्त था। ईरान ने परमाणु हथियार के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने को लेकर प्रतिबंध लगाने और उसके परमाणु अड्डे को नष्ट करने के लिए खुफिया मिशन से रोकने की कोशिश की। 2015 में कई सालों की बातचीत के बाद ईरान और 6 विश्व शक्तियां अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूके, इनके बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA यानी परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है। इस समझौते का मतलब प्रतिबंधों से राहत और आर्थिक फायदे के बदले ईरान की परमाणु गतिविधियों को सीमित करना था। समझौते के तहत ईरान अपने विशाल यूरेनियम के भंडार को 98% तक कम करने और अपने 2/3 सेंट्रीफ्यूज को हटाने और अपने परमाणु स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय जांच की अनुमति देने पर सहमत हुआ। बदले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर लगाए गए ज्यादातर प्रतिबंध हटा दिए, जिससे ईरान को अरबों डॉलर की जमी हुई संपत्तियों को विदेशी बाजारों तक पहुंचने की इजाजत मिल गई। इस समझौते को एक डिप्लोमेटिक कामयाबी के रूप में सराहा गया, जो ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बेहतर रिश्तों की शुरुआत हुई, जो मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध के खतरों को कम कर सकता है। हालांकि हर कोई इस सौदे से खुश नहीं था। कुछ आलोचकों ने कहा कि इस समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों के लिए ईरान का समर्थन और उसके मानवाधिकार के उल्लंघनों को जिक्र नहीं किया गया। दूसरों को डर था कि प्रतिबंध हटने के बाद ईरान समझौते में धोखा दे देगा या अपना परमाणु कार्य फिर से शुरू कर देगा। सौदे के सबसे मेन विरोधियों में से एक डोनाल्ड ट्रंप थे, जो 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने इस सौदे को अब तक का सबसे खराब सौदा कहा और इसके पीछे हटने और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने की कसम खाई। कुछ विरोधियों ने ईरान पर मिसाइलों का परीक्षण जारी रखकर आतंकवाद को प्रायोजित करने और क्षेत्र को अस्थिर करके समझौते की भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी मांग की कि यूरोपीय सहयोगी ईरान के साथ व्यापार बंद कर दें या परिणाम भुगतने को तैयार रहें। 2018 में ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया और इस समझौते से बाहर निकल गए, जिससे एक संकट पैदा हो गया जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। ईरान ने समझौते की शर्तों को धीरे धीरे कम करके अपने यूरेनियम संवर्धन स्तर को बढ़ाकर और अधिक उन्नत सेंट्रीफ्यूज स्थापित कर लिए। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम वाले इलाके में अपनी सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी। सीरिया, इराक, लेबनान, यमन और जगहों पर शिया आतंकवादियों को हथियार और ट्रेनिंग भी दी। ईरान ने कई बार अमेरिकी सेना के साथ संघर्ष किया, एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया, एक ब्रिटिश टैंकर को जब्त कर लिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए। 2020 में ट्रंप ने एक ड्रोन हमले का आदेश दिया, जिसमें ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर और ईरान के सबसे मुताशिर इंसानों में से एक कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इस हत्या से ईरान और पूरे मुस्लिम जगत में आक्रोश फैल गया और दोनों देश युद्ध के कगार पर आ गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसमें दर्जनों अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, लेकिन किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई। इसके बाद दोनों देशों ने स्थिति को शांत किया, लेकिन तनाव अभी तक बरकरार है।